Good morning, all of you. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, sir. Good morning, madam. Good morning, all of you. Good morning, Jandan sir. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, Chandan sir. Good morning. Good morning, ji. Good morning. दो मिनट रह गए सर। हाँ जी, 2 मिनट बचे हैं सर। आज नाटी 2 डालनी मिनट में है। करते हैं ना शुरू। हाँ जी, आज नाटी डालनी है। आज नाटी डालेंगे। अभी तो बड़े दिन है। अभी मैडम पता नहीं क्या क्या करवाएंगे और वीडियो बंद करके डालेंगे नाटी। मेरे को तो लग रहा है कि मैं सोच रहा था कि आगे क्या क्या होगा, डांस हो गया, ये हो गया। मैं कहा वैसा ना हो कि आज मैडम बोले कि दौड़ो सारे और साथ में पकड़ के सड़कों पे सब दौड़ो। रवि सर कहाँ गए? सर दौड़ना नहीं पड़ेगा, आपको ऑन द स्पॉट रनिंग कराएंगे। हाय रवि सर, आप समुद्र के किनारे चले गए? आज तभी मजा आता है ना, ठंडी ठंडी हवा में। लग रही है। रवि सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। आप तो बीच पे लग रहे होगे। Chandan, your sound is gone. Oh no, actually I was quiet. Unlike you, very much unlike you. That is not expected from me to be that quiet. 7 बज गए मैडम, कर दो शुरू। अच्छा जी, ठीक है सर। सबसे पहले तो राजकीय महाविद्यालय दौलतपुर चौक की तरफ से आयोजित वर्चुअल योग मीट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप सभी को अवगत ही है, विगत 3 दिनों से हम योग वाहिनी में स्नान कर रहे हैं और 2 दिनों से पूजा जोशी मैम जो है वो हम सभी को इस चीज का दोबारा से आभास करवा रहे हैं कि हमारे जीवन में योग की कितनी महिमा है। और इस महामारी ने तो हमारे सभी लोगों को दोबारा से चेताने का काम किया है कि सबसे पहले हमारे जीवन में जिस चीज की उपयोगिता है वो है हमारा स्वास्थ्य। और ये स्वास्थ्य यदि हम दोबारा से अर्जित करना चाहते हैं तो योग एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम दोबारा से अपने खोए हुए स्वास्थ्य को अर्जित कर सकते हैं। और योग एक ऐसा साधन है जिससे पूरा दिन स्फूर्ति से ही रहता है, तरोताजा रहता है। और जैसे अभी हमारे सेशन की शुरुआत ही हो रही थी, उससे पहले ही पिछले दिनों की बात को तरोताजा कर रहे थे और इस काम को पूजा जोशी मैम ने बहुत ही बखूबी ढंग से निभाया है। हम उतनी अच्छे ढंग से योगिक क्रियाएं तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत प्रयास हम सभी की तरफ से सतत चल रहा है और एक दिन ऐसा होगा कि थोड़ा बहुत हम भी अपनी सहभागिता को लोगों के समक्ष ना सही अपने जीवन में अर्जित करवा पाएंगे। और यही हमारे लिए सबसे बड़ी इस योग वाहिनी के यज्ञ में हमारी छोटी सी श्रद्धांजलि ही समझ लीजिए, क्योंकि भारत सरकार के माध्यम से भी हमारे स्वास्थ्य के ऊपर बहुत जोर दिया जा रहा है और योग दिवस के माध्यम से लोगों को पुरानी पद्धति से जोड़ा जा रहा है। और मैं धन्यवाद देती हूँ अपने संपूर्ण राजकीय महाविद्यालय दौलतपुर चौक की तरफ से पूजा जोशी बहन का कि उन्होंने हमारा सभी का इतना मनोबल बढ़ाया है कि हम फिर से तरोताजा महसूस कर रहे हैं। अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ पूजा जोशी। धन्यवाद। Morning to one and all. Thank you for your appreciating words for me.
आज का मेरा जो सेशन है मैं उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहती हूँ। पहले हम कुछ स्ट्रेचिंग्स करेंगे, इसके बाद हम कुछ आसन्स करेंगे, फिर उसके बाद आज जो मेरा मेन फोकस है सर्वाइकल बेस्ड होगा। जो मेरा सेशन होगा सर्वाइकल से रिलेटेड आसन्स, कुछ प्रेशर पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी, और माइग्रेन और स्ट्रेस एंजाइटी से भी आप किस तरह से रिलीफ पा सकते हैं उससे कुछ आसन और कुछ प्रेशर पॉइंट्स और कुछ एक्टिविटीज करके दिखाओ। इस स्ट्रेचिंग से अपना सेशन आप स्टार्ट करेंगे। इस स्थान पर खड़े हो जाएंगे, नीचे सांस करते हुए हाथों को ऊपर की ओर लेके जाएंगे, से पैर खोल लेंगे, सांस छोड़ेंगे, सांस छोड़ेंगे, सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, 2 बार और करेंगे। सांस करेंगे और हाथों को नीचे लेकर आ जाएंगे। इस तरह से मैं एक बार खड़े होकर आपको बैक स्ट्रेच करके दिखा देती हूँ। हमने फर्स्ट ये भी किया था। सपोर्ट के लिए अपना हाथ इस तरह से कमर पर रखिए, सांस रखिए, और जब पीछे जाएंगे तो 3 से 4 सेकंड होल्ड करें और फिर दोबारा से वापस इसी अवस्था में आ जाएंगे। सांस भरेंगे, आगे आ जाएंगे, सांस भरेंगे, आगे आ जाएंगे। हम अपने शरीर को तैयार कर रहे हैं अपने आगे के आसनों के लिए। एक बार और करेंगे। सांस छोड़ेंगे, थोड़ा सा पैर सामने की तरफ खोल लेंगे। सांस भरते हुए हाथों को साइड से इस तरह से ऊपर लेके जाएंगे, सांस भरेंगे, सांस भरेंगे, नीचे जाते हुए सांस छोड़ेंगे, सांस छोड़ेंगे, बार और करेंगे। गहरा सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे लेकर आ जाएंगे। धीरे धीरे अपने पैरों को आप इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। बॉडी को एक फुल स्ट्रेच देने के लिए 2 से 3 बार ताड़ासन लगाएंगे। इस तरह से आपके पैरों के बीच में इतना ही गैप रहेगा। यहाँ से सांस करते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे या आसमान की तरफ। ऊपर जाएंगे, सांस भरेंगे, नीचे आएंगे, सांस छोड़ेंगे। गहरा सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे लेकर आ जाएंगे।
हमारी बॉडी आसन करने के लिए एकदम रेडी हो चुकी है। तो आज का जो मेरा पहला आसन है, कल हमने वीरभद्र आसन किया था। वीरभद्र आसन का पहला पार्ट कल हमने किया था, वॉरियर पोज हमसे कहते हैं, आसन होता है। आज हम वॉरियर पोज का सेकंड जो पार्ट है वो करेंगे। हमने इसको स्टेप बाय स्टेप इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि फर्स्ट अगर हम पहले ही दिन तीनों कर लेंगे तो काफी लोग उसे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें क्या है, आपकी अवस्थाएं बदल रही हैं और क्षमताओं की भी बहुत जरूरत है इसको स्टेप बाय स्टेप करने के लिए। जो हमारा सेकंड इसमें जो स्टेप होगा, कल की तरह आप पैर खोल लेंगे अपनी जरूरत के अनुसार, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है किसी भी आसन को करने के लिए फाउंडेशन इज मस्ट। आपका बेस जो है वो एकदम स्ट्रांग होना चाहिए उस आसन में एग्जिस्ट करने के लिए। आप क्या करेंगे, इस तरह से अपने पैरों को खोल लेंगे। ये वाला पैर मैं अपना लेफ्ट जो फुट है उसे सामने की तरफ फेस कर रही हूँ। आपके कंधे, आपका चेस्ट बिल्कुल ओपन रहेगा। और कल हमने क्या किया था, जो आपका पीछे वाला पैर था करने के लिए, क्योंकि बॉडी इस तरफ फेस कर रही थी तो हमने इसी में थोड़ा सा इस तरह से कर लिया था। लेकिन आज हम क्या करेंगे, इतना ज्यादा टेप नहीं करेंगे में, हम इसे बस इतना टेप करेंगे। जितने हमारा पैर इस तरह से था, अब हम इसे थोड़ा सा अंदर ले आए। मेरा चेस्ट, शोल्डर सामने की तरफ फेस कर रहा है। अब आप क्या करेंगे, सांस भरेंगे इस तरह से। अब आप इधर जब जाएंगे तो आप एक बार चेक करेंगे कि आपका जो नी है और जो एंकल है लाइन में है कि नहीं है, आगे तो नहीं जा रहा, मुझे लग रहा है मेरा थोड़ा आगे जा रहा है, तो मैं इसे क्या करूंगी, अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लूंगी कि जिससे मेरे नी को प्रेशर ना आए, मुझे कोई जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो। अब क्या करेंगे, इसको सेट करेंगे। सेट करने के बाद आप साइड से सांस भरते हुए इस तरह से रुकेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक हाथ यहाँ रखेंगे इस तरह से, कुछ देर होल्ड करेंगे। धीरे धीरे हम फिर वापस आ जाएंगे। गहरा सांस लेंगे, हाथों को नीचे ले आएंगे, पैरों को इस तरह से मोड़ेंगे, धीरे धीरे इस तरह से वापस आ जाएंगे। अब हम इसे दूसरी साइड फिर से दोहराएंगे। वैसे तो हम क्या करते हैं, एक ही साथ कंप्लीट कर लेते हैं अपना राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स भी कर सकते हो आप, बीच में 10 सेकेंड्स कर सकते हैं और उसके बाद दूसरी साइड आप कर सकते हैं। सेम अवस्था, पैरों को खोलेंगे। अभी मैंने इस तरफ किया था, मैं इस तरफ करूंगी। आप पैर को इस तरह से कर लेंगे। थोड़ा सा इस पैर को आज ऐसा नहीं घुमाएंगे, बस इतना सामने की तरफ रखना है हमको। चेस्ट ओपन, शोल्डर ओपन, आपको खुद दिखेगा कि आप सामने की तरफ फेस करे हुए हैं। अब आप अपना बेस चेक कर लेंगे, एक बार घुटने को एक बार चेक कर लेंगे एक लाइन में है कि नहीं है, एक लाइन में है। अब मैं गहरा लंबा सांस भरूंगी और हाथों को साइड में लेके जाऊंगी इस तरह से। इसके बाद मैं क्या करूंगी, सांस छोड़ूंगी, हाथ यहाँ पे रखूंगी और इस हाथ को ऊपर से इस तरह से में थोड़ा सा टफ लगता है क्योंकि स्ट्रेंथ बहुत लगती है इसको करने में, होल्ड करने में। वापस आ जाएंगे हम, सीधा कर लेंगे, लंबा गहरा सांस भरेंगे, हाथों को नीचे लेके आ जाएंगे और धीरे धीरे हम पैरों को क्या करेंगे, इस तरह से
ज्वाइन करेंगे। तो जब आप वीरभद्र आसन फर्स्ट की प्रैक्टिस करेंगे तो सेकंड में आप अपने आप पहुंच जाएंगे, आपको इजी लगेगा। अब हम जो तीसरा आसन करने वाले हैं वही वीरभद्र आसन का तीसरा स्टेप है। किस तरह से हम इसे करेंगे, देखिए फर्स्ट स्टेप, लेग्स ओपन, टोज अभी हमारे आउट है। अभी इस टाइम हमें क्या करना है, पोस्चर रहेगा इस तरफ को। अब इस बार हमारी बॉडी फ्रंट फेस नहीं करेगी थर्ड में, फर्स्ट पार्ट की तरह। अब क्या होगा, हमारा जो पैर है वो थोड़ा सा ऐसा रहेगा और जो हमारी बॉडी है इस टाइम वो इस तरफ फेस करेगी। जब बॉडी इस तरफ फेस करेगी तो अब आप क्या करेंगे, अब हमें घुटना बिल्कुल नहीं मोड़ना है, इसका थर्ड स्टेज है। अब हम क्या करेंगे, सांस करेंगे, सामने की तरफ आप क्या करेंगे, इस तरह से हाथों को लेकर जाएंगे सांस भरते हुए, धीरे धीरे इस तरह से ग्राउंड को टच करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर नहीं होता है तो यहाँ पे भी रुक सकते, क्योंकि आपको सबसे ज्यादा प्रेशर इस आसन को करते वक्त आपके हैमस्ट्रिंग्स में आ रहा है, इधर पीछे आपके थाई मसल में आ रहा है, बैक मसल ऑफ द थाई। तो आप क्या करेंगे, यही रुक जाएंगे, लेकिन आप घुटना बेंड नहीं करेंगे, पैर को बिल्कुल भी स्क्वीज नहीं करेंगे, अपनी जगह पे रहेगा। अगर आप एडवांस में पहुंच जाते हैं तो आप क्या करेंगे, इस तरह धीरे धीरे सांस भरते हुए हम फिर ऊपर आएंगे, फिर एक लंबा गहरा सांस भरेंगे, नीचे लेके आ जाएंगे, इस तरफ टिल्ट करेंगे और धीरे धीरे अपनी प्रथम अवस्था में आ जाएंगे। तो आपने देखा कि हम स्टेप बाय स्टेप चीजों को क्यों करते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे से थर्ड स्टेप तक कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहती है। जैसे हमारा स्टैंस है वो बिल्कुल क्या है, फर्स्ट पार्ट से एकदम कनेक्टेड है। हम दूसरी साइड कर लेंगे, दोबारा से आप पैर को इस तरह से खोलेंगे, इस पैर को इस तरह से आप सीधा कर लेंगे। इस टाइम आपकी चेस्ट एंड शोल्डर्स इस तरफ रहेगी, थोड़ा सा इस पैर को ऐसे कर लेंगे, आप ऊपर गहरा सांस भरेंगे, ऊपर लेके आएंगे, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए कुछ देर होल्ड करने की कोशिश करेंगे। मैंने बताया इधर भी कर सकते हैं, शुरुआती स्टेज में आपको यहाँ पे करना चाहिए, एकदम से करेंगे तो इंजरी होने के चांसेस है। स्ट्रेच स्लोली आपको करना है। एडवांस स्टेज जाना चाहते हैं तो इस तरह से ऊपर आइए, हाथों को नीचे लेके जाइए, शिफ्ट कीजिए पैरों को और फिर अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। तो आपने देखा कि हमने वीरभद्र आसन कंप्लीट कर लिया, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये जो आसन है बेसिकली स्ट्रेच टू योर मसल्स, और आप देख रहे हैं पूरा बॉडी को इफेक्ट कर रहा है, लेग्स को सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। तो लेग्स का वेट करने में ये हमें बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है और हेल्पफुल। नेक्स्ट आसन करेंगे कि हम सारी चीजें एक रिदम में टफ नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ता है, बीच में आसन ही डालेंगे लेकिन थोड़ा सा इससे अब हम जो नेक्स्ट आसन करेंगे वो है हमारा वृक्षासन। वृक्षासन करने के लिए आपको क्या करना है, पहले तो आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। मैंने कहा आपको बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। शुरुआती स्टेज है, बिगिनर है, सिर्फ ये पैर लेके आइए, इस अवस्था में खड़े होने की कोशिश करिए, पॉइंट पर देखने की कोशिश करिए, जिससे कि आपका कंसंट्रेशन क्या हो जाए, बैलेंस क्या हो जाए, अच्छा हो जाए। जब आप इस स्टेज को क्रॉस कर लेते हैं इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसको आपको इस तरह से पकड़ना है,
और आपको इनर थाई पे इसको फिक्स करना है, इस तरह से पैर इनर थाई पे फिक्स करना है। और उसके बाद हाथों को सांस करते हुए ऊपर लेके जाना। ये खुली रहेंगी। होल्ड करेंगे, बैलेंस बनाएंगे, फिर एक लंबा गहरा सांस भरेंगे, हाथों को साइड से फिर नीचे लेकर पैर को भी धीरे से नीचे रख दें। इसी तरह से एक बार और कर लेते हैं। शुरुआती दौर है तो बस इतना। Ma'am, you are not audible. Now audible ma'am? Yes, ma'am. अब आप क्या करेंगे? वृक्षासन, मैं दूसरे पैर से कर रही हूँ वृक्षासन को। रेगुलर है तो यहीं पे रखेंगे पैर। एक पॉइंट आप देखेंगे अपने सामने, उसी को आपने देखना है जिससे आपका बैलेंस और कॉन्सेंट्रेशन बना रहे। जब आपका ये सब हो जाता है, बैलेंस बन जाता है, कोऑर्डिनेशन हो जाता है, फिर स्टेज में जाएंगे। इस तरह से हम पैर को पकड़ेंगे, आपकी इनर थाई पे इसको इस तरह से फिक्स करेंगे। फिक्स करने के बाद वही सांस भरते हुए ऊपर हुई, थोड़ी देर रुकेंगे, सांस छोड़ते हुए वापस। नीचे रख दें। तो आपने देखा वृक्षासन देखने में तो बहुत इजी लगता है, लेकिन जब आपको बैलेंस बनाना होता है थोड़ी देर उसका होल्ड करना पड़ता है। तो डेफिनेटली हमें कहीं ना कहीं वन लेग पे क्या आता है, थोड़ा स्ट्रेस आता है। तो डेफिनेटली इससे आपका जो लेग स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो रहा है, आपका बैलेंस इंप्रूव हो रहा है। और किसी भी एक्सरसाइज को, किसी भी आसन को करने के लिए अभी जो आसन किया वो क्या था, वृक्ष आसन हमने अभी किया। अब जो आज हम नेक्स्ट आसन करने जा रहे हैं अर्ध विकासन। अर्ध विकासन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पेट के बल हम लेंगे, इस तरह से करेंगे, मैं आपको करके दिखाऊंगी। इस तरह से क्या करें, मैट पर लेट जाए, थोड़ा सा मकरासन में आ जाइए, आपको रिलैक्स हो जाएगा क्योंकि हमने मैडम थोड़ा कैमरा एडजस्ट करें अपना, फ्लैट ही दिखा दो। यस यस इट इज। अब आपको क्या करना है, इस तरह से आप पेट की बल लेट जाएंगे, फिर आप मकरासन में लेट जाए इस तरह से। अभी हमने रेगुलरली जो आसन किए तो थोड़ा सा हम रिलैक्सेशन भी चाहते हैं, मकरासन में ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, सामने की तरफ। ब्रीदिंग में जो हमारा डाउन आ जाता है, इसके बाद हम जो आज आसन कर रहे हैं अर्ध विकासन। अर्ध विकासन मीन्स हाफ फ्रॉग पोज। इस आसन को करने के लिए आप क्या करेंगे, हाथ ऐसे इस तरह से रखें। उसके बाद आपने क्या करना है, लंबा गहरा सांस लेना है। इधर से आप अपना ये जो पैर इस तरह से पकड़ेंगे और इधर ऐसे लेके आए, करेंगे इधर। आपकी थाई में कितना स्ट्रेच आ रहा है, बैक में कितना स्ट्रेच आ रहा है। धीरे धीरे सांस लेंगे, छोड़ते
हुए पैर को नीचे लेके जाएंगे, आपको भी इधर ले आएंगे। इसका मकरासन में आ जाएंगे, बैक को थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा। हम इसे दूसरी साइड करेंगे, इसके 4 रिपीटिशंस हम करेंगे, साइड 2 रिपीटिशंस। दूसरी साइड करेंगे, इंहेल करेंगे, हाथ में बन के आएंगे इस तरह से। आपने अपने आप बन गया है, हवा क्या करेंगे पीछे से, लेंगे इस तरह से पीछे। इसी तरह देखेंगे, थोड़ा सा होल्ड करेंगे, सांस लेंगे और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पैर को बिल्कुल सीधा कर दो। इस हाथ को इधर लेके आएंगे और इस हाथ को ऐसे ही वापस खुद के दूसरी बार मकरासन में चले जाएंगे। एक बार दोनों तरफ फिर से दोहराएंगे, सांस लेंगे, हाथ इस तरह से आ जाएगा, इधर से आप पैर पकड़िए, टोस को अपने इस तरह से पीछे की तरफ स्ट्रेच करें। आप इस तरह से सामने आ जाएगा, सांस करते हुए दूसरा पैर एकदम सीधा रखेंगे, खींचा हुआ, करेंगे, छोड़ते हुए धीरे धीरे इस पैर को सीधा करेंगे, वापस अपनी स्थिति में। भुजंगासन में चले जाएंगे। एक बार धीरे धीरे करना है, कल मैंने आपको भुजंगासन 3 स्टेप में बताया था, उसी तरह से करना है। आप फर्स्ट स्टेप में रहना चाहते हैं, सेकंड में, थर्ड में, धीरे धीरे आपको करना है। चेस्ट में आ सकते हैं तो इतना ही, इतना आ सकते हैं तो इतना, और अगर पूरा आ सकते हैं तो अपनी क्षमता अनुसार जितना ऊपर उठ सकते हैं। वज्रासन में आ जाएंगे। आज जो हमने आसन किए हैं, इसमें एक तो हमने किया वीरभद्र आसन 2, वीरभद्र आसन 3, वृक्षासन, और अभी हमने किया अर्धवीरासन, और दूसरा आसन जो अपने आपको हमारे जो आजकल जो सजेशंस से करके इससे रिलेटेड सर्वाइवल से रिलेटेड कुछ चीजें हैं जो बताना चाहूंगी इससे रिलेटेड। हम सिंहासन में बैठना है नीचे, और बैठ के ही हम क्या करेंगे, माइक ऑफ हो गया मैम आपका।
तो आपको ये मसल एकदम क्या हो जाता है, इससे खिंचाव पड़ता है, दिखता है विजिबल आपको जो स्ट्रेच है सांस छोड़ते हुए। फिर आप सांस भरेंगे, एक्सलेशन। ये हम अभी नेक वार्म अप कर रहे हैं अपना, 2 एक्सरसाइजेस करेंगे इस वार्म अप में हम। एक बार और दोहरा लेते हैं। वापस आएंगे, एक्सहेल, अगेन इनहेल, other side। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो खा नहीं सकूंगी, ले सकता है इस तरह से। Okay, come back, the exhalation। अब हम अप एंड डाउन करेंगे। अप एंड डाउन में क्या करना है आपको, फिर इनहेल करना है, एक्सहेल करते हुए ऊपर करना है ऊपर, एंड देन कम बैक एंड एक्सहेल। ओके, एक्सहेल, कम बैक। जब नीचे जाएंगे तो चिन को चेस्ट पे टच करने की कोशिश करनी है आपने, और ऊपर से थोड़ा सा एक हल्का सा प्रेशर। Exhale, come back. Again inhale. Back. Slowly आराम से करना है आपको, क्योंकि पेन रिलीफ एक्सरसाइजेस है। Inhale. Down. Pressure. See. Come back. अब आपकी जो neck है, that is ready for the further exercises। अब जो हम third part जिसको हम करेंगे, अब हमें क्या करना है, गर्दन को नीचे करना है और हम ऊपर से क्या देंगे, थोड़ा सा प्रेशर देंगे। देखिए, मैंने अपना सिर पे यहाँ पे हाथ रख दिया, अब मैं गर्दन नीचे करने की कोशिश करूंगी और ऊपर से क्या करूंगी, जैसे जैसे हम एक्सहेल करेंगे वैसे वैसे हम प्रेशर को भी क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। तो अभी हम सिर पे हाथ रख लेते हैं इस तरह से। इसके बाद मैं इनहेल करूंगी और गर्दन को नीचे लेके जाऊंगी और प्रेशर दूंगी जब तक मैं इनहेल में हूं। जैसे मैं एक्सहेल करूंगी गर्दन को ऊपर लेके आऊंगी और अपने प्रेशर को भी इस प्रेशर दे दिया, धीरे धीरे मैं स्टार्ट। Release the pressure with the exhalation. प्रेशर एक्सरसाइजेस में आपको बताऊंगी सभी ये सेम प्रोसेस रहेगा। प्रेशर रिलीज विद एक्सलेशन और प्रेशर आप देंगे विद इनहेलेशन। थोड़ा सा नेक को आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं, बस स्टेबल हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, साइड से हम प्रेशर देंगे। पहले इस तरफ दे रही हूँ, आप इस तरफ इनहेल करेंगे और प्रेशर देंगे।
अच्छा नेक ते नहीं देना तेरे इधर Release the pressure. Stretch up करेंगे, रखेंगे, inhale करेंगे और pressure देंगे. Exhale, release the pressure. एक बार और दोहराएंगे, लेके जाएंगे, inhale. Exhale. धीरे-धीरे करना है सब हमें. एक बार और. Inhale. Release the pressure. आपने देखा हमने दो प्रेशर एक्सरसाइजेस की. अब हम प्रेशर देंगे ऊपर से. अब हमें क्या करना है, ऊपर से देना है, लेकिन अब हम नेक को बेंड नहीं करेंगे, नेक बिल्कुल सीधी रहेगी. इस तरह से स्ट्रॉक कर लेंगे, हाथ को ऊपर से के ऊपर रखेंगे. वही आप नहीं करेंगे फिर से प्रेशर. Exhale, release the pressure. एक बार और करेंगे. Inhale. Release the pressure. हाथ को नीचे लेके आ जाएंगे. अब हमें हाथ फिर से इंटरलॉक करना है और अब गर्दन में हम की प्रेशर देंगे आगे की तरफ. इनहेलेशन एक्सहेलेशन वही रहेगा. इनहेलेशन प्रेशर आप देंगे, एक्सहेलेशन प्रेशर रिलीज करना. शुरू करें. ये वैसे इंटरलॉक कर लीजिए. हाथों को पीछे लेके जाइए. गर्दन में इस तरह से आपको प्रेशर देना है. एक बार आप अपना ग्रिप बना लीजिए अच्छे से. इसके बाद इनहेल. Exhale, release the pressure. हाथ वहीं रखेंगे. एक बार फिर से दोहरा लेंगे. Inhale. Release the pressure with the exhalation. हाथों को आगे की तरफ ले आएंगे. एक बार फिर से गर्दन को साइड में सीधा रखेंगे. करेंगे. ऐसे कर लेंगे. जो हम नेक्स्ट करेंगे इसमें आपको क्या करना है, जो आपका हाथ है इसको एक बार आपको पीछे से दिखा देती हूँ. यहाँ पर जब टच करना है इसको, तो आपको ऐसे लगेगा. यहाँ पर रखेंगे इसे, रखेंगे इस तरह से. एल्बो एकदम सीधा हो जाएगा. फिर आगे मुड़ जाती है. एक बार आप इस तरह से रखेंगे एल्बो को. जो ये हाथ है, ये हाथ आप सीधे रखेंगे प्रेशर देने के लिए. अब आप गर्दन को क्या करेंगे, थोड़ा सा बस पूरे दिन नहीं मोड़ना है हमें. इस तरह से ऊपर से आप प्रेशर देंगे. Release the pressure. साइड कर लेंगे. वही इस हाथ से आप इस साइड का प्रेशर पॉइंट इस तरह से हाथ को लगा के रखेंगे. अब इस हाथ को आप इस तरह से क्रॉस इधर इस तरह रखेंगे. और हमें गर्दन को पूरा इधर नहीं करना है, नीचे भी नहीं करना है, थोड़ा सा साइडवेज नीचे करेंगे. ऊपर से प्रेशर देंगे. विद थोड़ा सा मुझे पता है आपके पीछे गर्दन में दर्द हो रहा होगा, थोड़ा सा दर्द नीचे चीनी में भी होगा, लेकिन आपको थोड़ा सा उसको सहना है. जैसा कि रंजन मैम ने कहा था, दैट इज अ स्पीच पे
ज्यादा फायदा होता है, रेपिटेशन ज्यादा करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। क्या जैसे करते हैं अब आप क्या करेंगे, आर्म्स को लॉक करेंगे ऐसे, हाथ इधर चलेगा ऐसे, आप लॉक कर देंगे इसको, थोड़ा सा फोल्ड करेंगे, फील करेंगे इस चीज को आप, करेंगे एक्सलेशन, साथ क्या करेंगे इस तरह से इधर नहीं आएंगे और इसको इस तरह से लॉक कर देंगे। तो आप फील कर रहे होंगे आपको गर्दन से देखिए काफी नीचे तक कितना स्ट्रेच आ रहा है, नीचे आ रहा है कि अब इसे हम मैं आपको सिर्फ एक या दो बार करके बता रही हूँ, लेकिन आप इसके रेपिटेशंस को और भी इंक्रीज कर सकते हैं। एक और करके इस तरह से मान लीजिए, तो हमने किए स्ट्रेचिंग पॉइंट्स और कुछ एक्सरसाइजेस। अब एक आसन है जिसे कहते हैं स्लीपिंग पोज, वो आपको करना है, पेट की बल आप लेट जाएंगे, सर्वाइकल के लिए होता है, इस तरह से आप लेट जाइए। हाथ में आपके पीछे ज्यादा सीधे नहीं रहेंगे, इसमें आपको हाथ ऐसे जैसे पीछे रखना है, बस अभी आप लूज रखेंगे बॉडी को, आप आगे से अपना शरीर दिखाएंगे और पीछे से हाथ को भी इस तरह से स्ट्रेच करें। और होल्ड करेंगे, सांस छोड़ेंगे और नीचे आ जाएंगे। करेंगे फिर से और एक बार और करेंगे, पीछे की तरफ खींचेंगे, नीचे आएंगे, आगे आएंगे, वज्रासन में फिर से बैठ जाएंगे। अब मैं आपको एक टेक्निक और बता रही हूँ, जिन लोगों को सर्वाइकल पेन होता है, अगर आपके पास बेड है तो ठीक है, बेड नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, घर में जैसे हमारे पास एक दुपट्टा होता है, कि मेरे पास एक दुपट्टा है, आपको क्या करना है, नॉट बांधना सीखना है। रेगुलरली बैठे बैठे बहुत देर तक कोई काम कर रहे हैं, मतलब कोई काम कर रहे हैं, बहुत पेन भी होता है, इन कामों को मैं करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, सपोर्ट के लिए नॉर्मल दुपट्टे को आप कैसे बांधेंगे, दुपट्टे का एक साइड लेके जा रही हूँ, इस तरह से आपने देखा मेरे जो शोल्डर्स हैं वो क्या हो गए, टाइट हो जाएंगे, और इसको मैं आगे आप इसके लिए स्पेसिफिक बेड भी ले सकते हैं। अगर बेड नहीं है और बहुत पेन हो रहा है इनसे, और ये पे आप अपने हाथ इस तरह से बांध सकते हैं, डबल करके बांध दीजिए, जिससे क्या होगा आपके कंधे बार-बार आगे को झुकेंगे, झुक के काम करते हैं तो हमारी सर्वाइकल की प्रॉब्लम्स क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती है। स्पेशली मोबाइल फोन्स मैं आजकल हम इस तरह से चलाते हैं, अगर हम इस तरह से चला रहे हैं फिर ऐसे रह नहीं पाता है, भी आप कोशिश करेंगे या तो हम इस तरह से तो इस तरह से चलने की कोशिश कीजिए, इस तरह से। और ये नॉट है दैट इज वेरी बेनिफिशियल, इसमें मैं अभी आता हूं, ये देखिए करना है, लेकिन बहुत अच्छा तरीका है। अगर आप सर्वाइकल पेन से क्या है गुजर रहे हैं तो इस तरह से आप कर सकते हैं। बाद आपको क्या करना है, मेरे नॉट टू लेती हूँ, मैं आपको इजीली बांधेंगे, बहुत इजी है ऐसे करना। ये कुछ चीजें जो हम कर सकते हैं सर्वाइकल से अपने आप को रिलीफ देने के लिए, मसाज
जहाँ से हमारी एक्सरसाइज शुरू हो ऑयल मसाज कर सकते हैं इस तरह से 3 से 4 बार ऑयल से करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अभी ऐसे करेंगे कि थोड़ा आपको प्रेशर से दे देना, बिना प्रेशर दिए प्रेशर आपको जरूर देना है। तो ये कुछ चीजें थी कुछ आपको कुछ एक्सरसाइज की जो आप सर्वाइवल के लिए कर सकते हैं। अब मैं माइग्रेन में आता हूँ, स्ट्रेस एंजाइटी है जो हमारा, उसके लिए मेरे पास स्पेसिफिक आसन है। जो हमारा पहला आसन है वो है उचित बालासन। उचित बालासन हम किस तरह से करते हैं? वज्रासन से बैठे हैं इस तरह से। वज्रासन से बैठने के बाद हमें क्या करना है? में ले जाना है, इनहेल करना है। आगे चित्र भी जा सकते हैं, धीरे-धीरे स्टेप वाइज और इस तरह से होल्ड करेंगे 4 से 5 सेकंड। इसी तरह से अवस्था में वापस आ जाएंगे। इसका जो आसन का मैंने नाम आपको बताया लैटिस स्थित बालासन, और बिल्कुल शांति वाले आपको स्थिति में आसन को करना है, तभी आप स्ट्रेस रिलीफ हो पाएंगे। माइग्रेन प्रेशर अगर बैठ नहीं पाता है और फिर से हम दोहरा लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। जैसे हम भी है इसमें हम इस तरह से लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं, वो धीरे धीरे जा रहे हैं बालासन में ऐसे। कोशिश करिए आप मानसिक शांति को आप यहाँ पे आकर महसूस करेंगे। धीरे-धीरे इस तरह से वापस आ जाएंगे। हमारा था बालासन। अब इसके बाद जो नेक्स्ट करने वाले हैं वो है क्रिया मर्जरी आसन। मर्जरी आसन बेसिकली होता है कैट पोज, लेकिन पहले हम क्रिया मर्जरी आसन करेंगे। क्रिया मर्जरी आसन करने के लिए हम किसी पोस्चर में जाते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, घुटनों के बल खड़े रहेंगे। धीरे-धीरे सांस भरते हुए आगे जाएंगे। इस तरह से हम अपने हाथों को रखेंगे, एक हाथ हमारा आगे जाएगा। पहले मैं आपको इस तरह से हाथ आपका क्या है, आगे चला गया। अब आप यहाँ से इस हाथ को इस तरह से, इसको ज़्यादा आगे चीज़ में इस तरह से इनहेल करेंगे और यहाँ से वापस आ जाएंगे। हाथ को भी धीरे-धीरे वापस ले लेंगे। हम इसको दोबारा से दूसरी साइड बना लेते हैं। इस हाथ को आगे कर देंगे थोड़ा सा, इस हाथ को हम दूसरी तरफ इस तरह से नीचे लेंगे। कंधा जमीन पे टिका रहेगा, आगे वाला हाथ सीधा कर देंगे। आपका जो सिर है वो जमीन पे टिका हुआ है। धीरे-धीरे वापस आएंगे, लेके आएंगे। इसको फिर से हम इस तरह से वापस अपनी जगह पे ले आएंगे। एक बार और करके मैं आपको दिखा देती हूँ। इस हाथ को आपको थोड़ा सा आगे जाएगा, इस हाथ को इस तरह से ले जाएंगे। फिर इस हाथ को हम सीधा कर देंगे। नीचे लगा रहेगा। हाथ को वापस लाएंगे और यहाँ से फिर अपने स्थान पर रख देंगे। दूसरी साइड से दोहरा लेती हूँ।
नीचे लगा हुआ, ऐसे नीचे लगा हुआ। वापस लेके आएंगे, दूसरा हाथ नीचे से वापस लेके आएंगे, और इसे अपने स्थान पर रख देंगे। और अब हम वर्जरी आसन करेंगे, जिसके लिए आधारित था ये आसन। इस पोस्चर में हम रहेंगे, लंबा गहरा सांस लेंगे और पीठ में ऊपर बनाएंगे। पंच हमारे हटना चाहिए। अंदर करना है, पीठ को बाहर करना है, गर्दन नीचे झुकनी, सटाना है, थोड़ा कमर करना है। वापस आना है। इसका ऑपोजिट भी हम चाहे कर सकते हैं, लेकिन मैं माइग्रेन के लिए स्पेसिफिक बता रही हूँ, स्ट्रेस एंजाइटी से रिलेटेड बता रही हूँ, उसका ऑपोजिट भी आपको नहीं करा रहा हूँ। एक बार और करेंगे, सांस लेंगे, बीच में स्टैंडिंग कर सकते हैं। उसमें आपको क्या करना है, इसी तरह से आप करेंगे। हाथों को धीरे इस तरह से आगे ले जाएंगे। पहले हम बॉडी स्टैंड बना लेंगे यहाँ, और कोशिश करेंगे टच करना है। बॉडी से इतना ही करेंगे। ज्यादा चाहते हैं तो हाथों को इस तरह से क्या कर सकते हैं, आपने देखा नाम आसान से इस तरह से करेंगे। मैं अपने स्थान पर बैठ जाती हूँ और आपको माइग्रेन से रिलेटेड कुछ प्रेशर पॉइंट्स बताऊंगी कि किस तरह से आपको अगर सर दर्द रहा है, आधे से दर्द है, या फिर आ जाएगा एक बार, और कई बार दिनों तक भी चल जाता है, तो आप क्या कर सकते हैं, तुरंत प्रेशर पॉइंट्स है उनको प्रेस कर सकते हैं। तो जो हमारा पहला प्रेशर पॉइंट है वो क्या है, शोल्डर से पास है। हम क्या कर सकते हैं, शोल्डर से पास हाँ प्रेस करते हैं। आप समझ करेंगे कि क्रॉस प्रेस करिए। प्रेशर चिन्ह है, ये हमारा पहला प्रेशर पॉइंट है। साथ देखेंगे। इसके बाद जो हम नेक्स्ट प्रेशर पॉइंट है वो है जो ये आपको कान में रखनी है, इस नीचे सॉफ्ट मोशन में जाए हुए। आपको क्या करना है, ऊपर की तरफ आपको प्रेस करना है। इस तरह से सब ऐसे नहीं करेंगे, हम ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे। आप अपने हाथ इस करिए, ऊपर की तरफ रहेंगे, सब प्रेशर जो भी देना है आपको ऑप्टिमम प्रेशर। ऐसे करेंगे थोड़ा सा। जिस बार हमारा तीसरा प्रेशर पॉइंट है वो है हमारा जो हमारे नॉस्ट्रिल्स से हमारे एंड होती है। हम ये अपने विंडो फिंगर्स को फिक्स करेंगे और प्रेस करेंगे।
कीजिएगा और जोर से दबाइएगा। Pressure point. Release करते हैं। अब जो हमारा next pressure point है, वो है जो नाक और हमारे lips के बीच में जो space है, यहाँ पे आप one finger से इस तरह से pressure कीजिए। वो आप लॉन्ग में नजर आएंगे। रोज करना है आपको ताकि आपकी इफेक्ट्स फील हो। इसके प्रेशर को अब जो नेक्स्ट हमारा प्रेशर पॉइंट है वो यहाँ है। टेम्पल्स के पास जो आपका आइस होती है, इसके बाद आप ऊपर जाएंगे थोड़ा सा और यहाँ पे ऊपर की तरफ प्रेस करें। चाहे दूर दूर कर सकते हैं फिंगर्स को बहुत ज्यादा नहीं जाता है तो इसी प्रेशर पॉइंट पे आप प्रेस कर सकते हैं। इजीली हल्का हल्का प्रेशर दे सकते हैं। 5 टाइम्स फॉरवर्ड 5 टाइम्स बैकवर्ड ऐसे आप कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। इसके बाद जो हमारा लास्ट प्रेशर पॉइंट है वो हमारा आईब्रोज के बीच है। यहाँ पे आप क्या करेंगे प्रेशर देना है। तो आज जो हमने आसन किए हैं सर्वाइकल रिलेटेड, चाहे माइग्रेन रिलेटेड, बॉडी रिलेटेड आसन हो, सब अपने बेनिफिट्स हैं और डेफिनेटली योगा को यहाँ पे फॉर बेनिफिट्स के लिए है। और अब हम कुछ प्राणायाम कर लेते हैं। हमने अनुलोम किया है, हमने आज हम भस्त्रिका करेंगे। कल सर हमारा है आप अपनी गति के हिसाब से कर सकते हैं। जो आपका मॉर्निंग में प्रॉब्लम है वो इसके बाद चेंजिंग ध्यान रखनी है कि ब्रीथिंग से हो। मेडिटेशन होगा कैसे होगा, नाक से होगा, बॉडी पोस्चर में आपको एक करना चाहिए। और जो मूवमेंट है इस तरह से धीरे धीरे से आप करेंगे सांस इस तरह से आप सांस लेंगे तो भी हम सामान्य गति एक बार प्रैक्टिस करते हैं। जब हम सांस लेंगे ये जो कर रहे हैं इसको हम फ्लो बोलते हैं। जो ऊपर नीचे जो हाथ आता जा रहा है इसे हम जैसे फ्लो। और इस फ्लो से हमारी बॉडी है साइकिल्स। तो एक साइड हमारी है कंपनी जो अगर आप इसको थोड़ा सा स्केच करेंगे थोड़ी लगा लीजिए। और फास्ट करना चाहते हैं तो जितनी आपकी क्षमता है जितना आपका बॉडी अलाउ तीन करते कभी क्या करता है घूमने लगता है। तो आप क्या सामान्य गति करेंगे 3 रेपिटेशंस करेंगे।
डिफेक्ट है, मतलब ऐसी चीज है कि हम साथ नहीं करना है, जिससे पेशेंट प्रॉब्लम है अभी जो नहीं क्या लगे स्ट्रेस पे लगी है और ज्यादा फास्ट आपका ब्रीदिंग रेट है, तो इस चीज से नहीं करना है, अदरवाइज आप इसे कर सकते हैं। वेरी गुड फॉर आवर्स और हमारे स्टूडेंट का बहुत ज्यादा है। आज मेरा सेशन था, मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोगों को बहुत अच्छा लगा या आप लोगों से कुछ चीजें जरूर पॉजिटिव शेयरिंग जरूरी हुई होगी। आप लोग मुझे बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आज आपने बहुत ही अच्छी हमें क्रियाएं सिखाई हैं। अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ गौरव राणा सर जी को वोट ऑफ थैंक्स के लिए। जैसे कि हम जानते ही हैं, योग विश्व के लिए भारत की ओर से दिया गया एक अमूल्य उपहार है। योग कर्मों में कुशलता लाता है, जैसे कि कहा भी गया है, योग कर्मसु कौशलम। योग शिविर के चौथे सत्र में आज योगिक क्रियाएं सिखाने के लिए, समझाने के लिए हमारे बीच उपस्थित थी योग विशेषज्ञ पूजा जोशी जी। राजकीय महाविद्यालय दौलतपुर चौक की ओर से इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने इतने आसान तरीके से हमें योग क्रियाएं समझाई और बताई। साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर आर के शर्मा जी का। साथ ही मेरा धन्यवाद है समस्त प्राध्यापकों का, और साथ ही साथ मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ समस्त प्रतिभागियों का जिन्होंने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया। इसके साथ ही अब हम शांति मंत्र के साथ इस सत्र का समापन करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अब हम इस कार्यक्रम को इसके आगाज तक पहुंचाने से पहले जिस तरह से हमने इसका आगाज किया था उसी बिल्कुल योगिक क्रियाओं के माध्यम से ही डॉक्टर अंजू इस कार्यक्रम को अंजाम तक पहुंचाएंगे। अब डॉक्टर अंजू योगिक क्रियाओं के माध्यम से इस कार्यक्रम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए आमंत्रित। थैंक यू सो मच मैम। पहले तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने कैमरास ऑन कर दीजिए, क्योंकि 5 मिनट योगा जो सबके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो जैसे कल हमने क्लैपिंग थेरेपी की थी, उसी तरह से आज हम फेस योगा करेंगे। आपका जो चेहरा है वो बहुत सारी चीजों को बताता है। जिस तरह से आप चेहरे पे नूर होगा, उस तरह से लोग आपको देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, अपना व्यू बनाते हैं। तो कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगी मैं जो आप किसी भी समय कहीं भी बैठे कर सकते हो। वैसे योगा में तो ये कहा जाता है कि कोई भी एक्सरसाइज जब हम एम्प्टी स्टमक करते हैं तो वो ज्यादा लाभकारी होती है। लेकिन एक जैसे क्लैपिंग थेरेपी है, उसी तरह से फेस योगा भी है जो हम किसी भी समय कर सकते हैं। तो ये आपकी जॉ लाइन पे, चीक पे और आपके फोरहेड पे जो मैं एक्सरसाइज बताऊंगी वो बहुत वर्केबल है। तो 5 मिनट दिन में एक बार निकालिए और इसको ट्राई जरूर कीजिए। तो आप मेरे साथ में करेंगे। अभिनय सर, मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि सब लोग जब कैमरा स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ जी मैम, सारी मेरी स्क्रीन हमारे पास अच्छी है मैम, ये सारा रिकॉर्ड हो रहा है।
ठीक है, आप सभी कैमरा ऑन कर लेंगे प्लीज। रिक्वेस्ट है, आप एंजॉय करेंगे इस सेशन को। I will share the screenshot in the group. जी ओके। तो सबसे पहले बलून स्क्वीजिंग है। पहले आपने मुंह में हवा भर लेनी है, जितनी भर सकते हैं। उसके बाद पुट योर फिंगर और प्रेशर लगाना है आपने सामने की तरफ, लेकिन बाहर हवा नहीं लेके आनी। 10 सेकेंड्स तक काउंट करूंगी मैं और आप उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है? पहले आप इनहेल कीजिए, स्क्वीज, स्क्वीज। आंखें बंद कर लीजिए। आपको इंस्ट्रक्शंस दूंगी मैं, एक बार फिर से इनहेल करेंगे और हवा भरेंगे और अपनी फिंगर माउथ पे रख दीजिए। यस, रिलैक्स। ये एक एक्सरसाइज है जिसको हम बलून स्क्वीजिंग बोलते हैं। आपने जितनी भी एयर है अपने मुंह में भरनी है और उसको बाहर नहीं आने देना, अंदर से प्रेशर लगाना है आगे की तरफ। नाउ बलून रोलिंग। बलून रोलिंग में क्या है, हवा भरनी है लेकिन ज्यादा नहीं, ताकि आप अपने जो बलून हवा भरोगे वो राइट साइड और लेफ्ट साइड मूव कर सके। तो पहले हवा भर के आप देख लीजिए कैसे करना है। हवा भर के इस तरफ, वैसे ही इस तरह से मैं काउंट दूंगी, 10 काउंट, और हम कंटिन्यूअसली करेंगे दोनों तरफ, बीच में रुकना नहीं है। राइट? ओके, रेडी? यस, रिलैक्स। आप फील करेंगे आपके इस एरिया में आपको वार्म फील होगा, हीट सी फील होगी। एक बार फिर से करेंगे। यस, इनहेल, यस, रिलैक्स। इसमें और भी एडवांस है, जब आप प्रैक्टिस हो जाएगी तो हम अपर साइड में भी एयर इनहेल करते हैं और रोकते हैं, और लोअर साइड में भी। नाउ लास्ट एक्सरसाइज जो हमने बचपन में आई थिंक सभी ने किया होगा। बच्चे देखा ना, हवा भर के गाड़ी चलाते हैं, तो वो चलानी है। ये फेस के लिए वाइब्रेशन थेरेपी, जो आपके फोरहेड पे, चीक्स पे और जॉ पे। शुरू में गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। आई एम नॉट ऑल्सो इन प्रैक्टिस, लेकिन कोशिश कीजिए जितनी एयर अंदर से ब्लो करेंगे उतनी ज्यादा आपको इसमें मजा आएगा। तो हम 3 बार करेंगे इस एक्सरसाइज को इस तरह से। आप इसको जितना कर सकते हो उतना करिए, फिर आप देखिएगा कि यहाँ आपके पूरे हीट फील हो गया। देखिए, हेजिटेशन नहीं करना। बचपन में हम सबने किया है, योग में कोई हेजिटेशन नहीं होता। ठीक है, चलिए आप एंजॉय करेंगे। यस, रेडी? इनहेल,
ये पूरे फेस के लिए वाइब्रेशन का काम करती है और ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है। तो ये फेस एक्सरसाइजेज हैं जो आप किसी भी टाइम किसी भी समय 5 मिनट निकाल के कर सकते हैं। इसी के साथ आपका दिन बहुत शुभमय हो। नीता मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। लाइसेंस कैंसिल हो गया गाड़ी। थैंक यू अंजू मैम। हमारे राजकीय महाविद्यालय कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आर.के. शर्मा जी, डॉक्टर चंदन सर जी, प्रोफेसर रितु मैम जी, आप सभी का धन्यवाद है कि आपने हमें ये मौका प्रदान किया जिसके माध्यम हम पुनः अपने खोए हुए स्वास्थ्य के प्रति थोड़े से जागरूक हो रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्र को हम विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद सबका, Thank you, ma'am. धन्यवाद। थैंक यू मैम गाड़ी चलवाने के लिए। सर ये गाड़ी बहुत कामदार है। गाड़ी बहुत जबरदस्त आगे तक चलिए सर गाड़ी। लाइसेंस कैंसिल हो गया। सर ये गाड़ी रोज लॉकडाउन में चला दिया अपनी गाड़ी। लॉकडाउन में ओके सर, गुड नाइट। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जी, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। और पूजा मैडम का रिदम और सांसों का आगे जी सर।
उई।